रात गहराती जा रही थी। बेस बदलकर एक अज्ञात नगर में पांचों पांडवों ने अपने अपने रूप में प्रवेश कर लिया था। विदुर की योजना के अनुसार अज्ञातवास के अंतिम वर्षों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए उन्होंने मत्स्य देश की राजधानी विराट नगर को चुना। युधिष्ठिर कक बनकर राजा विराट के पास दास बन गए। भीम बाला कहलाकर महाराज के रसोई घर में रसोइया बना। अर्जुन बृहनलल्ला नामक किन्नर का रूप धारण कर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत सिखाने लगा। नकुल और सहदेव अस्तबल और गौशाला की देखभाल में लग गए और द्रौपदी ने सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना की सेवा करना स्वीकार किया। ये सब कुछ एक सामान्य जीवन की तरह प्रतीत होता। अगर विराट नगर का सेनापति कीचक न होता। कीचक एक नाम नहीं, एक आतंक था। बल, अभिमान और काम की अग्नि में जलता हुआ वो एक ऐसा पुरुष था जो नारी को केवल भोग की वस्तु समझता था। वो युधिष्ठिर जैसे धर्मज्ञ को मूर्ख और भीम जैसे बलवान को निर्भय समझता था। लेकिन उसने ये नहीं जाना था कि सिरंध्री मात्र एक दासी नहीं, वो द्रौपदी है, पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की धर्मपत्नी और युद्ध की ज्वाला बनने वाली शक्ति। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कीचक राजा विराट का बहनोई था, अत्यंत बलवान, युद्ध कुशल और सेनाओं का स्वामी, लेकिन अंदर से विकृत मानसिकता वाला। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो राजा के आदेश को भी अनदेखा कर सकता था। नगर की सुंदरियों को उसने धन और डर के बल पर भोग की वस्तु बना डाला था। सुदेशना स्वयं उससे भयभीत रहती थी। एक दिन सैरंध्री रानी की सेवा में आई। उसी दिन से वो कीचक की आंखों में बस गई। एक अलग ही तेज था उस नारी में, सौंदर्य और संयम का अद्भुत संगम। कीचक ने उसे पहली बार देखा तो रानी से पूछा कि ये कौन है। तो रानी ने कहा कि ये एक ब्राह्मण कुल की कन्या है, यहाँ पर दासी बनकर आई है। बस इतना सुनना था। कीचक की वासना ने उसके मन को ग्रसित कर दिया। कीचक ने द्रौपदी को बुलावा भेजा कि सेनापति तुमसे मिलना चाहता है। तो द्रौपदी ने मना कर दिया। तो रानी ने डरते हुए कहा कि जाओ, वह क्रोधित हो जाएगा। तो द्रौपदी बोली कि मेरा स्वामी मुझे रोकता है, मैं नहीं जा सकती। स्वामी? कीचक ने ये शब्द सुना और बोला, स्वामी कौन है, कहाँ है, क्या छुपकर बैठा है? कीचक की आंखों में आग थी। वो द्रौपदी को पाने के लिए किसी भी सीमा को पार करने को तैयार था। एक दिन जब राजा विराट का दरबार सजा हुआ था, कीचक वहाँ नशे में धुत आया। द्रौपदी रानी के पीछे खड़ी थी। तो कीचक ने सबके सामने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, आज ये दासी मेरी होगी, मैं इसे अपने महल ले जाऊंगा। तो द्रौपदी चीखी और बोली कि ये अत्याचार है। राजा चुप थे, रानी भयभीत थी, दरबार में बैठे वीर भी मौन थे। तो कीचक ने उसे सबके सामने पकड़ लिया और घसीटते हुए दरबार से बाहर ले जाने लगा। तो द्रौपदी रोई, चिल्लाई कि हे धर्मराज, हे ब्रजधर, क्या ये तुम्हारा धर्म है? हे पवन पुत्र, क्या तुम्हारा बल यही है? हे अर्जुन, क्या तुम्हारा गांडीव सो रहा है? कीचक के इस कुकर्म के बाद द्रौपदी सीधी भीम के पास पहुंची कि स्वामी, आज मैं अपमानित हुई हूँ, अब और नहीं सहा जाएगा। तो भीम की आंखों में ज्वाला थी। आज वो प्राणी नहीं बचेगा, आज उसका वध होगा। तो द्रौपदी ने एक योजना बनाई कि कीचक को बताओ कि मैं रात में मंदिर में अकेली मिलूंगी, वो आएगा और वहाँ तुम उसका अंत करो। भीम रात को मंदिर में गया और छाया में छुप गया। कीचक व्याकुल होकर वहाँ आया, अकेली सैरंध्री की लालसा में। लेकिन जैसे ही उसने मुंह मोड़ा, वहाँ खड़ा था भीम और वो बोला कि मैं हूँ सैरंध्री का स्वामी, पवन पुत्र भीम, आज तू मरेगा। उसके बाद जो हुआ वो रक्त और हड्डियों की गाथा थी। भीम ने कीचक को उठाया, पटक दिया, उसकी छाती पर बैठकर उसके अंग प्रत्यंग तोड़ दिए। तो कीचक चीखने लगा कि मुझे माफ कर दो। तो भीम बोला कि नारी के अपमान करने वाले को क्षमा नहीं मिल सकती। भीम ने उसको इतना मारा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। वो मंदिर रक्त से सन गया। अगली सुबह कीचक का शव मंदिर में मिला। विकृत रक्त रचित पहचान
स्थान से बाहर। नगर में कोहराम मच गया। राजा ने पूछा कि इसे किसने मारा, तो सैरंध्री बोली कि मेरे 5 गांठ वाले गंधर्व स्वामी ने। जो भी मुझे छुएगा उसका यही हाल होगा। सब डर गए। राजा मौन हो गया। कीचक के 105 भाइयों ने सैरंध्री को जलाने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने उन्हें भी मार डाला। कीचक की मृत्यु के बाद सैरंध्री की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाया। पांडवों का अज्ञातवास शांति से बीता, लेकिन इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि नारी का अपमान होगा तो उसके रक्षक किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे, चाहे वो छुपे हो या स्वयं को भूल चुके हो। द्रौपदी ने एक दीपक जलाया और कीचक की चिता की ओर देखा। तू समझता था कि नारी निर्बल है, पर ये देख, एक नारी के आंसू ने तुझे मिटा दिया। युद्ध तब शुरू होता है जब नारी चुप नहीं रहती। उस रात द्रौपदी ने भगवान को प्रणाम किया कि हे कृष्ण, आज मैंने अपना पहला अपमान धोया है। अब कुरुक्षेत्र की तैयारी है, क्योंकि अभी दुशासन बाकी है, अभी दुर्योधन जीवित है। ये कहानी केवल एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले पुरुष के अंत की नहीं, बल्कि उस महिला की आत्मशक्ति की है जो अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हुई। ये उस योद्धा की कथा है जिसने स्त्री की रक्षा के लिए मृत्यु को आमंत्रित किया। तो ये थी दुरात्मा कीचक की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।